और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर हुक्मरान पार्टी बीजेपी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया है और कौम परस्ती का नाटक करती है। इनका कहना था कि बीजेपी की हरकतों से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर को इन्होंने लेबोरेटरी बनाकर रखा है। मुफ्ती ने पूछा कि जम्मू कश्मीर को डोगरा सीएम देकर बीजेपी क्या कर लेगी। आज आप लोगों ने वो शक्ति दूर की। यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत तकरीरें की, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला। चाहे वो कल आपको मालूम है, कल शिवरात्रि भी थी और कल महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है। एक ही दिन ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या बताता है, ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। और इनका मकसद क्या है? जो सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है। यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में, खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहां कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके तलबे क्यों चाटते हैं? अगर मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलबे क्यों चाटते हैं ये लोग? किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया। आपके मुंह से तो चीन ही निकलती, और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपंज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है? मुझे बताइए। हमने तो बड़े हिंदू सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे। मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से ची तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ, उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहां मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये
के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के मैं वोट के लिए यहां नहीं हूं, मैं कुर्सी के लिए यहां नहीं हूं, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद ओहदे दिए जा रहे हैं। कारगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में घूमती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहां की जमहूरियत ऐसी है, यहां के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहां का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहां मुसलमान मारे गए, कहां हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, बहुत इज्जत करती हूं, कि जो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है। अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां। इस मुल्क की ताकत क्या है। जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूं। मीडिया का क्या बोलूं मैं। वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूं वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जमीन पर नाजायज कब्जों की निशानदही शुरू कर दी है। अस्पताल इंतजामिया के कहने पर और जिला इंतजामिया की हिदायत पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल के आसपास गैरकानूनी तजावुजात का पता लगाने की मुहिम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुरू की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और रेवेन्यू वालों को खत लिखा था। इस जिम्न में तहसीलदार हवेली की सरबराही में महकमे की एक कमेटी तश्कील दी गई है। आज की कार्रवाई के दौरान अस्पताल के इर्द गिर्द कई घरों, दुकानों और सड़कों को निशानजद किया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक अस्पताल की 52 कनाल 5 मरला आराजी है। पुंछ के राजा ने उस वक्त जमीन दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए सरकारी आराजी पर से नाजायज तजावुजात हटाए जा रहे हैं। खबर जिला रामबन से है, जहां सब डिवीजन गूल के इलाके दिलवा सिंगदाल में जमीन खिसकने से गूल रामबन सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अभी तक तकरीबन 13 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं और दीगर कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, कई कुंबे बेघर हो गए हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल इलाके में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया और इसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। पहले दिन 2 घर मुकम्मल तबाह हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे खिसक रही ने पूरे इलाके को तबाही की नजर कर दिया है और दर्जनों घर इसकी जद में आ गए। देखते ही देखते
13 घर मुकम्मल तबाह हो गए और दीगर कई घरों को भी खतरा लाहक है। इस ज़िम्न में सब डिवीज़न इंतजामिया के अरकान आज दिन भर मौके पर मौजूद रहे और तमाम कुंबों को वहां से खाली किया और इनको आर्जी इमदाद पहुंचाई गई, जिसमें टेंट, बर्तन, राशन समेत दीगर बुनियादी जरूरियात का सामान था। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुल अपनी टीम के हमरा तमाम तर इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों को जल्द मुआवजा फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। लैंडस्लाइड की जद में जो 13-14 मकान अभी तक डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मकान भी उनके ख़त्म हो चुके हैं। और अभी तक हमें जो जैसे डीडीसी चेयरपर्सन हमारी है वो अभी तक यहाँ पे हमें नहीं दिखी, चाहे डीडीसी हो, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे नहीं दिखी जो इन गरीब आवाम के साथ रहती है। अगर इलेक्शन आने के टाइम में ये एकदम आगे आ जाते हैं और आज क्यों नहीं ये सामने आते हैं, जब 20 से 25 मकान जो है अभी तक आ चुके हैं और तकमीना लगाना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि इसकी लपेट में कितने मज़ीद मकान जो है बस्ती जो है वो आ सकती है, इसका तकमीना नहीं लगा सकते हैं। अलबत्ता नेशनल हाईवे जो गुल रामबन रोड जो है वो भी इसकी ज़द में आया हुआ है और बिजली भी इसकी ज़द में आई हुई जो 33 kV लाइन है। 13 मकानात जो हैं वो या तो डैमेज हो चुके हैं या इन 100% डेंजर हैं, तो हमने टोटल 13 फैमिलीज़ को सेफ़र प्लेसेस पे शिफ्ट किया हुआ है। उनके लिए टेंटेज, उनके लिए हमने यूटेंसिल्स जो खाने पकाने के सामान होते हैं और बाल्टियाँ, उसके साथ कंबल, हर फैमिली को 5-5 कंबल रेड क्रॉस से हमने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसके अलावा जितने भी मकानात डैमेज हो गए हैं, जिनको पूरा नुकसान पहुंचा हुआ है, उनके केसेस जो हैं अंडर SDRF कंप्लीट हैं, वो विदिन 1 वीक इनको पैसा वागुजार किया जाएगा। पैच जो है जो संगलदान को गोल के साथ कनेक्ट करता है और बीइंग ए स्ट्रेटेजिक रूट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए हमने एक अल्टरनेट लिंक जो ऑलरेडी मोटरेबल है वाया सलबला, दाड़म सलबला रोड, वो गोल तक हम मोटरेबल कर देंगे। और इसका रीज़न हम देखें कि व्हाट रीजंस मेड द लैंडस्लाइड इन दिस एरिया और इस तरह का डैमेज हो गया, तो हम उसको पूरा स्टडी करके ही वहाँ पर किसी को फर्दर बैठने की या फर्दर वहाँ पर कोई ऑपरेशनल उस चीज़ को बनाने के लिए, ज़मीन को बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, तो उसके बाद ही वो डिटरमिन हो पाएगा। टिल देन वहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शन की गई है। सिखों ने आज यहां गुरु तेग बहादुर भरथाना से छठी पातशाही गुरुद्वारा श्रीनगर तक पैदल मार्च किया और मुतालबा किया कि स्कूलों में पंजाबी जबान को लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि यह वादी में हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। उन्होंने कश्मीरी सिखों को भी कश्मीरी पंडितों की तरह PM पैकेज का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इस अक़लियती बिरादरी को बेरोजगारी का सामना है। कश्मीर के सिखों की मांग है, डिमांड्स हैं, वो आपके माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए आज हमारा ये पैदल मार्च जो निकला है गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब बरथना से ये छठी पातशाही कटरा जा रहा है। इस काफिले की जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि जिस तरह हमारे पंडित भाइयों को, नॉन माइग्रेंट पंडितों को जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिल रहा है जॉब्स का, इसी तरह से सिखों को भी नॉन माइग्रेंट पंडितों की तरह प्राइम मिनिस्टर पैकेज कोटा मिलना चाहिए, कश्मीर जो स्पेशली जो सरदार कश्मीर में रह रहे हैं। इस सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तामीराती काम की वजह से श्रीनगर शहर के मरकज लाल चौक में कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन कामों के शुरू होने के बाद से मशहूर इतवार बाजार में कारोबार में जबरदस्त कमी देखी गई। खोदी हुई सड़कें, मिट्टी और सड़कों पर पड़ने वाले तामीराती मटेरियल ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दुकानदारों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ डिवीजनल इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि ये मंसूबे मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। काफ़ी अगर अब जल्दी हो जाए तो वो गवर्नमेंट की मेहरबानी हो, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हो भी रही है दिक्कत, जैसे कि डस्ट हो रहा है, काम भी नहीं है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर गवर्नमेंट इतनी मेहरबानी करे, जल्द खत्म करते वो मेहरबानी हो। काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे रोज़गार पर। समझ लीजिए तकरीबन जो सेल आती थी पहले उसके मुकाबले में आधी भी नहीं रही है।
ये पोजीशन है। होगा तो ये है ना, यहाँ जो अपना गवर्नमेंट जो काम कर रही है तो वो एक साइड से खोद रहे हैं, पूरा खोदते 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 पूरा जा रहे हैं। तो उनको जो काम करना चाहिए ना, अगर मतलब पर्टिकुलर मतलब एरिया को खोदना चाहिए, वहाँ पे जो पाइपलाइंस वगैरह डालनी है, जो भी काम करना है वो करें, उसको फिलअप करके फिर आगे बढ़ें। वादी भर में आज मेराजुल आलम मनाया गया। इस सिलसिले में कई मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई। यहाँ वादी भर से लोगों ने अपनी अकीदत का इजहार किया। इन अकीदतमंदों ने शब बेदारी की महफिल हम्द सना और नात खानी में शिरकत करके फ़ज़ाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। आज दिन भर दरगाह हजरत बल में रसूल खुदा के तालीमात को याद किया गया। नमाज के बाद अक़ीदतमंदों को मुए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई और इस दौरान खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। लोगों ने दुनिया भर के साथ साथ वादी में अमन चैन की बहाली की परवरदिगार से दुआ मांगी। इस वक्त हम आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेहराजुन नबी है और आज इस सिलसिले में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरून ने शिरकत की, उन्होंने शब बेदारी की, उसके साथ साथ नात ख़्वानी, मनक़बत ख़्वानी और दरूद व अज़कार के साथ साथ यहाँ पर इज्तिमाई तौर नमाज भी अदा की गई। आपको बता दें, यहाँ पर अगर आज बात की जाए तो कश्मीर के मुख्तलिफ़ अतरात से ज़ायरीन आए थे जिन्होंने इन मजलिसों में शिरकत की। और उसके अलावा अगर हम वक्फ़ बोर्ड की बात करें तो उनकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर तमाम तर इंतजामात किए गए थे ज़ायरीनों के लिए। 23 रजब को हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को जो शब मेराज नसीब हुआ है, अल्लाह ताला जो है 15वीं पारा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को रात के कम कलील हिस्से में सफ़र करवाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ताकि अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाए अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मैं जब भी बड़ा दिन होता है तब मैं यहाँ आती हूँ रोज़ ज़ियारत करने। तो खास दुआ क्या रोज़ आज तो हो खास दुआ रोज़ पे ये कि उम्मीद है योत आमत कि मुसलमानन गोस रब्बुल आलमीन असलुक तौफीक दिन तो गस जन दूर सफ़र वनकस मुश्किलात और यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि लोगों की दुआएं है कि जो कश्मीर है यहाँ पर अमन अमान हमेशा के लिए रहे और भाईचारा कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ फजा ज़ैनब। उधर दरास में सख्त सर्दी और बर्फ के बीच शब मेराज का निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। उलमा इकराम ने मेराज के वाक़े पर रोशनी डाली और पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तलक़ीन की। इस मौके पर आलम इस्लाम, मुल्क और यूटी में अमन अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दुरूद व अज़कार की महफ़िलें आरास्ता हुई। इधर मुश्क वादी में भी मेराजुल आलम का एहतमाम किया। इस वादी में तकरीबन 5 फुट बर्फ जमा है। अपनी निगाहों से मुशाहिदा किया और मैं कल ही इसके बारे में जवाब भी दे चुका था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतरास इलाके के लोग हैं और इस तरह ईमानी जज्बा इनके अंदर है। आज भी आपने देखा मंजिल नीचे भर के ऊपर भी लोग बढ़ने जा रहे हैं, तो लोगों की बड़ी तादाद थी, जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। और मैं तो सोच रहा था यहाँ गर्मी का बंदोबस्त किया था, मगर लोग अपने अपने फेरन उतार रहे थे। आपने ख़ुद मुशाहिदा किया कि लोगों की इतनी कसीर तादाद आज से पहले शायद ऐसी कभी नहीं हुई है। ये पहली मर्तबा इस तरह की और इतने लोग एक साथ शरीक हुए, ये पहली मर्तबा है। ये अल्लाह का शुक्र है और लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उधर शब मेराज के सिलसिले में अनंतनाग में भी रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। काबा मर्ग हजरत बल में शब खानी हुई और दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुईं। जबकि आज दिन भर ज़ायरीन ने मुए मुक़द्दस की ज़ियारत की। इस मौके पर कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली की ख़ास दुआएं की गईं। सपुद पत हेचन ये तमाम इंतजाम साम बड़ मशहूर डी सी साहब पुलिस एडुकेट अरेंजमेंट्स दोहस पे आमित कर अम खतर तह दिल शुक्रिया कर डिस्ट्रिक्ट SSP साहबस। अम पत आव हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी डोरू, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, प्रत कंस कर पन जिम्मेवारी अदा बिल्कुल इत्मीनान तौर सान कर तमामो शब खजो शब खजी। मेराज पैगाम ये कि अस करो क़ुर्ब इलाही हासिल युस तोहफे आव यथ शबस अंदर परवरदिगार सुन महबूब
सह गई नमाज यथ कुरान मजीदन दोप अकीम सलात अल जिक्री नमाज कर कायम मेराज। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा इलाके के भगजना गांव में वाक़ श्री गुरु रविदास मंदिर में इतवार को रविदास जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया गया और संगत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीडीसी के चेयरमैन मीरा साहब दिलीप कुमार मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद हासिल किया। अस गुरु रविदास जी का 646वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरी दुनिया के सारे की इस दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारक। गुरु रविदास जी 14वीं 15वीं शताब्दी के महापुरुष रहे हैं। उन्हें उस टाइम जो अज अस उम्मीद करने, जो कल्पना करने जिस समाज की, उस समाज की कल्पना उन्हें उस टाइम की थी। उनका इको मनना हाँ कि सारा समाज एक है। ये जी भगवान की सृष्टि है, जी रची दी है, ये मानवता मानव कने कोई भेदभाव नहीं है। सारे की एक नज़र कने तकिया जाए, सारे की बराबरता दी जाए और कोहा भी पुरुष की बड़ा या उच्चा नहीं किया जाए। कश्मीर में सूफी शायरी में ख़वातीन की जब बात आती है तो यहाँ गिनी चुनी कुछ निस्वानी आवाज़ें हैं और इनमें 60 बरस की ज़रीफ़ा जान को एक ख़ास मकाम हासिल है। ज़रीफ़ा जान कश्मीर की एक ऐसी शायरा हैं जिन्होंने अपना तमाम शेरी कलाम एक मुनफरिद और मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में तहरीर किया है, जिसे इनके सिवा दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान पढ़ या समझ नहीं सकता है। सूफी शायरा ज़रीफ़ा जान ज़िला बानीपुरा के पुशवारा सोनवारी के रहने वाली हैं, लेकिन इनकी शायरी लिखने के अंदाज से वो अब दुनिया भर में पहचान जाती हैं। उन्होंने अब तक कश्मीरी ज़बान में 300 से ज़्यादा कलाम तहरीर किए हैं। मारूफ शायर और कार शहबाज हकबारी का मानना है कि ज़रीफ़ा जान कश्मीर में उंगलियों पर गिनी जाने वाली कुछ खातून शोरा में शामिल हैं जो ललदेद के ज़माने की सूफ़ी रिवायात और सूफ़ी मीरास को संभाल रही हैं। इनका कहना है कि कश्मीरी सूफ़ी शायरी में ज़रीफ़ा जान एक मुनफरिद निस्वानी आवाज़ हैं जिनका कलाम काफ़ी दिलचस्प और म्यारी है। अत मीटर ते बराबर, बांद ते बराबर, वजन ते बराबर, अशरी ते बराबर। बे पन दिल गसान मुतमईन मे गो कलाम पन फिट बराबर। ये पता अत प्रोफेसर साहब नि दुह पत राही साहब ते प्रोफेसर रहमान राही अल्लाह ताला करनस मगफिरत गरीक रहमत करनस। पत पत वोनमो दोपक है ज़रीफ़ा जीब थावस या ज़रीफ़ा बेगम थाव दोपनक ना ना अमिस थावो नाव ज़रीफ़ा जान। ये वो ज़रीफ़ा जान मे हुने बक तिकाज मे नान नाव जान दद सह सफापुर पर्यो मज नाम साहब परिन बेन यह नाम साहब परिन लिखम गुलि बकावल सह अमुई मन जान दद नाम साहब वन बेन मे नान मे रलिया बह गयस बड़ खुश। अपने कलाम को वो अलामतों के ज़रिए से लिखती हैं, दायरे बना के। उन दायरों को बाद में वो ही खुद पढ़ सकती हैं और कोई पढ़ नहीं सकता। यानी उनका कलाम दायरों की उसमें लिखा हुआ है, एक अलामती ज़बान है, उसको हमने कोडेड लैंग्वेज नाम रखा है। और अब इस कोडेड लैंग्वेज को यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, फिज़िक्स के प्रोफेसर ने बाज़ाब्ता डिकोड करने के लिए शहबाज हकबारी ज़रीफ़ा जान और वो प्रोफेसर इसको नाम रखा है ज़रीफ़ा जान शहबाज हकबारी कोड, ताकि ज़रीफ़ा जान की वफ़ात के बाद आम लोग उस ज़बान को पढ़ सकें और डिकोड कर सकें। ये एक बात है जो उनके लिए ख़ास है। दूसरी ये बात कि वो सूफ़ के मामले में बहुत ही इल्मी मामलात शामिल करती हैं, जो इल्मी मामलात हमें साइंस और इंसानियत के उन नुकात से जोड़ती हैं जो इंसान को अपने जुज़ और अपने कुल के रिश्ते को पुल बना के देती है। ये सूफ़ी शायरी का एक खासा है, जुज़ और कुल का मिलाप, क्योंकि जुज़ को हमेशा तलाश रहती है कुल की। इस बारे में उनकी शायरी बहुत ही अहम है और बहुत ही मुफीद है। ब्रेक के बाद गुलमर्ग का रुख करेंगे। बच्चों के लिए 10 रोज़ा स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ किया गया। रेंज पुलिस हेडक्वार्टर बारामूला की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये नज़्म कराया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ SSP बारामूला
अमोद नागपुरी के हाथों हुआ। इस मौके पर बारामूला पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस 10 रोज़ा स्कीइंग तरबियती कोर्स में शहीद पुलिस जवानों के बच्चे और पुलिस स्कूलों के बच्चे शामिल हैं। कोर्स की शुरुआत से पहले एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुल्क के दिफा के लिए पुलिस जवानों की शहादत को याद किया गया और इनके बच्चों की हिम्मत अफजाई की गई। साथ ही इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये कदम उठाया गया। खुश हैं मैं कहता हूं कि ऐसे ही कंपटीशन होने चाहिए और बच्चों की नई नई तरक्की स्किल्स सीखनी चाहिए। ये सब मैं पुलिस को बहुत शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने यहाँ पे हमें लाया है और नई नई स्किल सिखाते हैं। अगर हम इस सिकी को सीख के हम नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। सिकी कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया एसएसपी बारामूला से जी, इसमें हम बहुत खुश हैं। आज हम इनको सीखेंगे। बच्चों में स्पोर्ट्स और खेलकूद के बारे में एक नई चेतना का निर्माण किया जाए ताकि इनमें जो हिडन टैलेंट्स है उनको उजाला मिले और इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जो है ये 10 दिन तक चलेगा गुलमर्ग में। उसके लिए हमारे ऑफिसर्स और यहाँ के जो हमारी पुलिस की स्कीइंग टीम्स हैं उन्होंने इसका पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने गुलशन ग्राउंड जम्मू में पुलिस मेले का इफ्तिताह किया। एलजी ने इस मौके पर लगाए गए हर स्टॉल का मुआयना किया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मेले के इनेकाद का मकसद आवाम को पुलिस के करीब लाना है। मजीद ये कि इस मेले के जरिए जमा होने वाले फंड को पुलिस शहीदों के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि सदर पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना था कि पुलिस खानदानों को हुनरमंदी की देकर और शहीदों के खानदानों को खुद कफील बनाकर इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके नाम से ही दिख रहा है कि 32 पुलिस के ऐसे मेले पहले ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और लगभग लंबे सालों का ये जो सिलसिला है इसके चलते अभी जो पुलिस का मेला है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हम लोग कोशिश करते थे कि अल्टरनेट एक मेला श्रीनगर में और एक मेला जम्मू में हो। अभी क्योंकि कोविड का में रहा और फिर 2-3 साल की ब्रेक रही, ये लगभग 3 साल की ब्रेक के बाद मेला अभी यहाँ पर हो रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग है। लोग हर तरीके से पुलिस मेला, पुलिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो पुलिस पब्लिक मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हमारे वेलफेयर सेंटर्स जितने JNK में हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम। उसमें हमारी जो यही कोशिश रहती है कि जो हमारी शहीदों की फैमिलीज हैं अगर वो हमारे साथ चलें तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वेलफेयर सेंटर में जो भी चीज़ें बनती हैं उनको कहा जाता है कि आप इसमें काम करो एंड यू विल बी पेड फॉर दैट। वो अगर कई बार ये होता है कि फैमिलीज हमारे पास आ नहीं सकती लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ी देर ट्रेनिंग देके 6 महीने की ट्रेनिंग देके 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनको अपने साथ चलाते हैं। उसमें जैसे हमारे कुछ वेलफेयर लोन्स चलते हैं, इसी फंड में से हम लोग देते हैं। जैसे हमारे स्टाफ में से या किसी ने, हमारे जवानों में से किसी ने अपनी एप्लीकेशन आती है हमें कि इतना उनको फंड चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि टाइम के मुताबिक जिस टाइम पे उनको ये फंड्स चाहिए वो दिए जाएं और वो कंफर्टेबली जो भी उनके घर में प्रोग्राम है उसको निभा सकें। जिला किश्तवाड़ में पटनाजी केथर रोड खराब रहने की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच रही है। ऐसे में एक हामला खातून को कंधों पर उठाकर ले जाया गया। इस खातून को केथर से पटनाजी बेंजवाह तक इस तरह पैदल ले जाना पड़ा। मकामी लोगों ने सड़क की फौरी मरम्मत करने की मांग की है। लोगों ने यहां कामों को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस सड़क को ठीक करने के काम पिछले 20 बरसों से इल्तिवा का शिकार हैं। मिट्टी के तूदों और मलबे को सड़क से नहीं हटाने पर लोग काफी नाराज हैं। जैसे कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा है रास्ते में, आधा रास्ता वहाँ पे बर्फ लोगों आई हुई है, आधा रास्ता है जिसमें कि खाली बंदा चल नहीं सकता है, जहाँ पे कि हमें एक पेशेंट को उठा के वहाँ से डंडों का वो बनाना पड़ता है, उस पर उठा के लाना पड़ता है। हमारे पास इस टाइम केथर में कोई वैसी कोई सहूलियात नहीं है। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे एक पेशेंट को लाया जाता है, वैसा कोई नहीं है वहाँ पे। कोई ऐसे मतलब कोई डॉक्टर का वैसा कोई वहाँ पे नहीं है हमारे पास सिस्टम। तो वहाँ से जब हम आए, हमने 108 पे कॉल की, एम्बुलेंस वाला हमें यहाँ से आया हॉस्पिटल से,
तो वो आया पतनाजी तक आया। वहाँ पे जब मैंने एम्बुलेंस वाले को वहाँ बताया, एम्बुलेंस वाला वहाँ पे रुका, एम्बुलेंस वाले को मैंने बोला कॉल करके, मैंने बोला यार थोड़ा पीछे तक जाते हैं, हमें प्रॉब्लम है कंडीशन पेशेंट की। एम्बुलेंस वाले ने मुझे इसमें ये जवाब दिया कि मुझे एम्बुलेंस में तेल नहीं है, अगर मैं पीछे जाऊंगा, अगर मुझे एम्बुलेंस टूटी, ये प्राइवेट है, ये है वो है, तो मुझे खुद उसका करना पड़ेगा, उसका भरना पड़ेगा। खबर करगिल से, जहां के ताइसुरु में खवातीन में बढ़ते कैंसर से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नेहरू युवा केंद्र करगिल, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और माहौलियात अंजुमनों के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर नसरीन फातिमा और दीगर ने खवातीन में बढ़ते केसेस पर अपने ख्यालात पेश किए। इस प्रोग्राम में ताइसुरु के अलावा दराज इलाकों के खवातीन ने भी शिरकत की। di cancer po yana agar kato nga se ran se diu baston bakan ni sa mene chachamen cha zerona virus yo matu infection ji odo ode prosnoti di ka biare mene kwa di cancer po chachamen agar kato kwa mana din supa mana treat maskes ya ko ba baston ma ba duksio na kwa di cancer po बहुत कम चांस है di cancer po so नेक्स्ट यंता छुते gar कयो मत दी कैंसर को गार छा चुजे। श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से लोगों को खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी अपनी काम की जगहों और घरों को पहुंचने में लोगों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शाम ढलते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सड़कों से गायब हो जाती हैं। शिद्दत की सर्दी खत्म होने के बावजूद ये मसला बरकरार है। सुबह और शाम को ऑटो रिक्शा वाले मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। मिनी बसों में ओवरलोडिंग और बस स्टॉपों पर रश का मसला रहता है। अरसे से ऐसे मसाइल होने के बावजूद मुतालिका हुकाम इसका कोई हल निकालने से कासिर नजर आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, हर शहर में, हर देहात में, हर बाजार में तब बाजार कामयाब है जब वहाँ लोग आराम से पहुँच जाएंगे, आराम से अपने घरों को पहुँचेंगे। पहली फैसिलिटी होती है रोड फैसिलिटी, उसके बाद होती है व्हीकल्स फैसिलिटी। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ये तो अलमिया है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ वहाँ तो अभी भी डीटीसी की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन पूरे कश्मीर आप देखो आरटीसी की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। इसका दोष हम किसको देंगे? वी आर रिस्पॉन्सिबल। क्या हम इन चीज़ों को समझते हैं कि गवर्नमेंट का है, ये नहीं समझते कि अपना है। तो रोडों के हवाले से खासकर हम देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा, शाम के टाइम जब 6 बजे 7 बजे अंधेरा, आजकल यहाँ तो दिन छोटे हैं, परेशान हो जाते हैं लोग, उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती है। उसको फिर पता नहीं जल्दी से पहुँचाया, उनको कहाँ पहुँचाया, मगर यहाँ लोग दर बदर शाम को सवारी के लिए मिलता नहीं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खासकर जो डिस्ट्रिक्टों से आते हैं बेचारे, बारामूला से, कुपवारा से, हंदवारा से, सोपोर से या अनंतनाग से, शोपियान से, उनके लिए तो ज्यादा कयामत बर्पा हो रही है बेचारे को। उनको 4-4, 5-5 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा की हिदायत पर कस्बा पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों से 12 टिप्पर गाड़ियों और ट्रैक्टरों को गैरकानूनी माइनिंग की पादाश में सीज कर दिया गया। ये गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों पर नालों से गैरकानूनी तौर से बोल्डर उठाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई अमल में लाई गई। उधर समाज में बढ़ते जराइम के खात्मे के लिए हंदवाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर, मंशियात फरोश, नकली चोरों पर शिकंजा कसा है। हंदवाड़ा पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकों के दौरान 2 मंशियात फरोशों, लकड़ी स्मगलर समेत चोरी और डकैती में मुलविस 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इनके कब्जे में चोरी किया गया माल बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मंशियात के गोरख धंधे में मुलविस 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर इनसे मंशियात की भारी खेप जब्त की। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. गुलमर्ग में राहुल गांधी ने पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें। मीटिंग में रजनी पाटिल और वकार रसूलवानी ने पार्टी के मामलात और सरगर्मियों से लीडरों को आगाह किया। इस मीटिंग की सदारत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी की अदम मौजूदगी में लोगों को दरपेश मुश्किलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और लोगों के हुकूक छीनने का हुकूमत पर इल्जाम लगाकर शदीद तनकीद की। राहुल गांधी ने कश्मीर के पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और लोगों को हर तरह से नाकाम करने के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां अपनी तमाम गलत पॉलिसियों को छुपाना चाहती है। जी भी थे, प्रियंका जी भी बैठी थी, हमारी इंचार्ज जो है रजनी पाटिल जी वो भी थी और काफ़ी सीनियर और यूथ कांग्रेस के लोग आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा यहाँ फील होता है और मुझे बहुत दुख है कि जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा छीना गया, यहाँ लोगों को जो है सताया जा रहा है, बिल्डोज़र के ज़रिए सताया जा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसकी भी चिंता है। और उसने ये भी दोहराया कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने यहाँ का इश्यूज़ जितने भी थे, चाहे कश्मीरी पंडितों का मसला है वो भी उठाया, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी। और अभी फ्रूट गवर का उन्होंने सुना कि फ्रूट गवर को बड़ा नुकसान हुआ, तो काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस हुआ और थ्रेड बेयर डिस्कशन हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं हर 2-3 महीने में अब कश्मीर आऊँगा, कि सरकारी बंगले में रहता हूँ वो मुझे घर नहीं लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर आता हूँ यहाँ घर जैसा मुझे फील होता है। कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है। इस वक्त जो सरकारी जुल्म लोगों पे हो रहा है, हर तरीके से हर मसले में डराया जा रहा है, मुलाजमों को सताया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ेंगे और आइंदा जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज हैं उनको उठाएंगे और वो कंटिन्यूअसली यहाँ आएंगे। और हम लोग मुझे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए दरवाजे खोलिए, पार्टी में उनको लाइए और एक अच्छी लड़ाई लड़िए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से लड़ाई लड़िए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गरीब लोगों के खड़ा रहिए। ये उन्होंने आज मीटिंग में हिदायत दी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसकी नसीहत पे हम आगे चलेंगे। बांडीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने की। कन्वेंशन में वर्कर बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। एक ही रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बांडीपुरा कस्बे में 2 अलग जगहों पर कन्वेंशन मुनक्किद करने पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने पार्टी में किसी भी किस्म की धड़ेबंदी से साफ इनकार किया। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट है, एक साथ है हम। आपने देखा होगा सारे जोमा, चाहे नाइद खै से जोमा है या यहाँ से जोमा, सारे यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे मुखालफिन जैसे अपनी पार्टी जैसे पीपल्स का ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ऐसी अदरवाइज ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं। बीजेपी की जानिब से आज पदगामपुरा अवंतीपुरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। जबकि कन्वेंशन में इनके अलावा जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद बट, बीडीसी चेयरमैन अवंतीपुरा अब्दुल अहद राथर और दीगर
ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मकामी लोगों ने अपने इलाके के मसाइल और मुश्किलात लीडरान के सामने रखे। लीडरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस इलाके की तरक्की को तरजीह देने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। डिमॉलिश हो जाएंगे, हमारे मकान उठाएंगे, दुकान उठाएंगे। ये डिमॉलिशन के जरिए खौफ था और इनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है जिसमें शाली वाली बनते हैं वो खौफ थे और इन्होंने कुछ ग्रीवेंस रखे। हमने इनको पूरे आश्वासन दे दिया आपकी ज़मीनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़खानी हो जाएंगे हम तक रोड पर आ जाएंगे, कोई बात। डेवलपमेंट है उन पे भी काम चल रहा है। पानी की प्रॉब्लम है या बिजली की प्रॉब्लम है तो इस पे काम चल रहा है। 4 ट्रांसफार्मर हमने लिखे हैं इन 2 हलकों में, वो जल्दी लगने वाले हैं 1 महीने के अंदर अंदर। उधर बीजेपी ने इतवार को जिला शोपियां के केलर मोशवारा में कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद कराई। पार्टी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस दौरान बीजेपी लीडरों ने मकामी लोगों से बातचीत की। मकामी लोगों ने अपने मसाइल उठाए जिस पर इन लीडरों ने लोगों से मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने साबिक लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने इलाके की फलाह के लिए कुछ भी नहीं किया है। यपर गई मसपोरा चक इन PMGS तथ सो स्कीम पेमेंट बंद लैंड कर मे सेंक्शन सो पेमेंट वाज 2 करोड़ 2,52,000 रुपये सह वोत ब्याक यपर गतिपोरा इन ब्रांच JK बैंक ब्रांच कहीं सह कोर मे चेयरमैन तथ कर रिकमेंड तथ पे काकद वाकद इंशाल्लाह सह पकान यपर छतीपोरा पे ब्याक वपद आम तह मुश्किल आब चक सदवस तो अत मुतलिक वो वारिया लट मगर PH महकमस टस मस ग कि PH महकम कि सदो बी ब्लॉकस अठ नाव। सांबा जिले में लोगों ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को रेडियो और टीवी पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में बराह रास्त सुना। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के इस एपिसोड में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत सी अहम मालूमात लोगों के साथ शेयर की। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी और जम्मू कश्मीर में समाज के लिए काम करने वाले नौजवानों और ख़वातीन के काम की भी तारीफ की, जिस पर लोगों ने LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवानों में समाज के लिए काम करने का जोश पैदा होता है। मैं सरपंच गरदारा सिंह का शजवाल, जो कि आज जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा आवाम की आवाज़ LG साहब की तरफ से, और जो घर घर में जो हमारे गांव में ये अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस पहले कभी नहीं हुआ करते थे और अब यूनियन टेरिटरी का जो हमें अच्छा मिल रहा है सुजोगन, और इसके वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। और जो अवाम की आवाज़ जो घर घर तक जा रही है, जी पहले कब घर में आए थे लोग हमारे को आवाज़ सुनने के लिए, तो मैं LG साहब का अपने तहे दिल से, अपनी पंचायत की तरफ से शुक्रगुजार करता हूँ। सर, इस प्रोग्राम से हम बेहद मतलब के खुश हैं, जो मतलब के हमारे LG मनोज सिन्हा साहब ने आज की डेट में ये जो आवाम की आवाज़ का जो प्रोग्राम शुरू किया है, हम उसकी बेहद तारीफ़ करते हैं कि इससे पहले जब हम रियासत के मुकीम थे, तब तक हमने ये ऐसे प्रोग्राम देखना तो दूर की बात, सुने तक नहीं थे। उधर जिला इंतजामिया रामबन ने LG के बहाना आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के लिए पंचायत मित्रा में एक खुसूसी सेशन रखा था। चौपाल लगाकर यहां पंचायती राज नुमाइंदों और मकामी लोगों के हमरा LG का रेडियो नशिया सुना। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम के साथ तहसीलदार रफीक अहमद, BDO मुनीर हुसैन और सरपंच मोहिंदर सिंह इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कामयाबियों की मुतासिरकुन कहानियों पर रोशनी डाली। पंचायत घर मित्रा में यह महफिल रखी गई थी। पॉलिसियों और प्रोग्रामों के सिलसिले में आवाम से जुड़ने की हुकूमत की इस पहल की सताइश की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खुद रोजगार की स्कीमों पर LG मनोज सिन्हा की हिदायत को नाफिज करने की ज़रूरियात पर जोर दिया। हर महीने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अवाम की आवाज़ प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, जिसमें वो सारी की जो हमारी जो लोग हैं, अवाम हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो हमारी होती हैं, जो रीसेंट सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं यूथ के रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिलेटेड,
प्रोमिनेंट सिटीजन्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो लोग जो है इनकरेज हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं और उन्हीं लाइंस पे चलें। आज भी ऑनरेबल एलजी सर ने बहुत सारे लोगों का चाहे सोशल सेक्टर में हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, उनका जिक्र किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी सर के आज की आवाम की आवाज़ जो हमने यहाँ पर मैत्रा के कम्युनिटी हॉल में उसको बड़ा गौर से सुना और उस पर इंशाल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। हम अपनी यूथ को प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, एक कम्युनिटी एफर्ट लगाएंगे। जिस तरह रिसेंटली हमने अभी जिक्र किया, जो हमने यहाँ पर नई सब्जी मंडी बनाई है फैलती एंट्री पॉइंट पे, और पिछले 2 महीने से वो काफ़ी कामयाब रही है। वो इतनी कामयाब रही कि हमने अलग से फंड्स मुश्किल करके एक जो उनके लिए जो है वो एक स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, ताकि टिपिकल सब्जी मंडी बने। लेकिन ये कामयाब तभी होगी जब वहाँ जो लोग अपनी मंडियाँ लगाएंगे और हम ये सामान खरीदेंगे। इसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खास तौर से लड़कियों को जहन में रख के, उस फोकस में रख के, मैंने मैत्रा के पंचायत के सरपंच साहब महेंद्र जी को रिक्वेस्ट की है कि वो अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर बैठ के कोई ऐसा यूनिट खड़ा करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़ा करें, जिसमें लड़कियां जो है वो लड़कियों के ही सामान में डील करें, ताकि उनको भी एक कंफर्ट जोन मिले। मैं अपने तहसीलदार रामबन रफीक साहब का भी और बीडीओ मुनीर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। और कोशिश हमारी ये होगी कि हर महीने हम ऑनरेबल एलजी सर की आवाम की आवाज़ के साथ जुड़े, ना सिर्फ इस पंचायत बल्कि सारी जो बाकी हमारी पंचायतें हैं, ताकि लोगों को हम इंस्पायर कर सकें। डोडा की ताइक्वांडो टीम को कंपनी कमांडर 10 राष्ट्रीय राइफल्स ने 25वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 19 से 21 फरवरी तक डोगरा ब्राह्मण पर प्रतिनिधि सभा परेड जम्मू में मुनक्किद होगी। जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन इस इवेंट की मेजबानी कर रही है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से इसका इनेकाद किया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिला डोडा में हुकूमत की तरफ से कोई सामान मुहैया नहीं कराया गया, जिससे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकें। जिला डोडा में कई सालों से इंडोर स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो रहा है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि इंडोर स्टेडियम को जल्द अज जल्द तैयार किया जाए, ताकि खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस कर सकें। आगे जाके बहुत बड़ा स्कोप है, हम एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं, हमारा डिसिप्लिन अच्छा हो सकता है और हमारा जो फोकस है हर चीज़ में वो ताइक्वांडो से ठीक रहता है। तो कितने सालों से आप ताइक्वांडो खेल रहे हैं? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं पिछले 1 साल से ताइक्वांडो कर रही हूँ। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, श्रीनगर जैसी सिटी है, जम्मू सिटी है, वहाँ पे एमए स्टेडियम है, स्पोर्ट्स काउंसिल के इंडोर्स हैं, गिंदुन स्टेडियम श्रीनगर में है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने इंडोर स्टेडियम से, जहाँ पे ताइक्वांडो ट्रेनिंग गवर्नमेंट के उनके कोचेज लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास NIS कोचेज हैं, जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पास आउट हैं ताइक्वांडो के कोचेज। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि ये मैट पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें, वहाँ पर सेंसर का जो बच्चे हैं उस पर प्रैक्टिस करते हैं। इन बच्चों का यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट इन बच्चों की तरफ थोड़ा तवज्जो दे, खासकर चिनावेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, लेकिन कई सालों से जूं का तू पड़ा हुआ है। इन बच्चों की यही डिमांड है, एक यहाँ पर इक्विपमेंट्स दी जाए और जो इंडोर स्टेडियम है जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि ये बच्चे वहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करें और आगे जाकर अपनी रियासत का और खासकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन।